बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। दरअसल 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स बता रही है। वहीं आपको बताते चले कि एनटीए ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि कुछ एग्जाम सेटर्स पर जो है वो लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 आए और जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वे दोबारा से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो वे री एग्जाम में शामिल होने का भी फैसला ले सकते हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को दोबारा से नीट एग्जाम होगा और 30 जून को इसका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि जुलाई में ही नीट की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो सके। वहीं आपको बताते चले कि एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। Believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. Ordinary families have been forced. नीट परीक्षा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। हम इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में भाग लेने और विदेश यात्राओं पर जाने में व्यस्त है। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं अगर किसी का मन में भी असंतोष है, किसी का मन में कोई दुविधा है, किसी का पास कोई प्रश्न है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, चाहे संस्था जो भी हो। और हमारा विश्वास है भारत की सरकार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अदिति, नीट एग्जाम को लेकर जिस तरीके से एससी की ओर से एक और फैसला सुनाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिसके ये मामला जो है तब से ही तूल पकड़ रहा है जिस दिन से इस मामले में परिणाम घोषित किए गए। तो ये परिणाम जो है जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए थे उसी दिन एनटीए ने नीट एग्जाम के परिणाम भी घोषित कर दिए। तब से लेकर और सबसे बड़ा सवाल इसमें यही था कि इसमें जो टॉपर्स की इस बार लिस्ट आई है वो सबसे ज्यादा आई है। 67 बच्चे इसमें टॉपर बनाए गए हैं और 720 में से 720 नंबरों के साथ इसमें पहले रैंक पे आए हैं। तो इसी को लेकर जो है सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे ज्यादा ये जो बच्चे टॉपर्स आए ये एक ही सेंटर से बताए जा रहे थे कि एक ही सेंटर से, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो एक ही सेंटर से, तो जो कि अब तक संभव नहीं था। और अब पिछले कई सालों में जिसे कहें कि अब तक जो है इस तरीके से पिछले कई सालों में कभी हुआ ही नहीं है कि एक ही सेंटर
से जो है बच्चे एक साथ टॉपर आए हो। जिसके बाद से तमाम जो है जिसे कहें कि PW के जो है फिजिक्स वाला के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और भी तमाम जो है PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी अहम टिप्पणी करते हुए ये कहा कि नीट भी जो है नीट की पवित्रता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई के लिए वो तैयार हो गई। जिसके बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और NTA की तरफ से, अब क्योंकि NTA डिफेंस मोड में आ गया है तो अपने डिफेंस में वो कोई ना कोई जवाब इस तरीके से रख रहा है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा परेशानी ना हो। फिलहाल जो NTA ने कहा है वो नई टिप्पणी ये है कि NTA दोबारा से पेपर कराने के लिए तैयार है, लेकिन महज सिर्फ उन्हीं बच्चों के पेपर कराने के लिए तैयार है जिनको NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। NTA ने का कहना था, जब जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आए हुए थे, जैसे कि 720 में से 720 आए कई बच्चों के, तो NTA ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि बच्चों सेंटर्स पे टाइम खराब हुआ था, जिसको लेकर हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनकी एफिशिएंसी के आधार पे, जिस तरीके से वो प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। हालांकि ये पूरा जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता है। कंप्यूटराइज में फिर भी एक आकलन किया जा सकता है कि बच्चे किस स्पीड से जो है आंसर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरा मोड ही ऑफलाइन था तो सब बच्चों की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। फिजिक्स का जो होता है, लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बायो के मुकाबले थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि बायो में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें पढ़ते ही साथ जो है किसी एक ऑप्शन पर टिक लगा दिया जाता है। लेकिन फिजिक्स में जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं, उनको प्रॉपर सॉल्व करना होता है, उसके बाद वो उसके जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में फिजिक्स के सवालों पर ज्यादा समय लगता है एज कंपेरिजन टू केमिस्ट्री और बायो। तो ये जो एफिशिएंसी को लेकर इन्होंने सवाल लोग के जवाब दिए थे कि हमने एफिशिएंसी के आधार पर, बच्चों की एफिशिएंसी के आधार पर उनको ग्रेस मार्क्स दिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों के घेरे में कि आपने जो है ये पक्षपात किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ किया है। तो वहीं एक लड़की का ये भी कहना था कि वो पूरे ही जो है अटेम्प्ट करके आई थी, सिवाय एक सवाल की वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आई थी, बावजूद इसके उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया और उसका जो वेबसाइट पे जो उसको रिवर्ट दिया गया वो ये दिया गया कि उसकी OMR शीट फटी हुई थी, जिस कारण से उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया। तो ये तमाम ऐसे सवाल है। अब नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करने के बाद ही बच्चा जो है डॉक्टर बन पाता है, और सिर्फ पास करने के बाद ही नहीं बल्कि इसमें एक अच्छा स्कोर लेके तकरीबन जो है 25 लाख बच्चों ने इसमें नीट का पेपर भरा था और लगभग 25 लाख में आप सोचिए कि महज 25,000 बच्चों को जो है सरकारी जिसे कहते हैं संस्थानों में दाखिला मिल पाता है। ऐसे में ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों के लिए और उन सभी के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। और जिस तरीके से इस बार रिजल्ट आया तो वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठ रहा है। और आज जो मतलब कोर्ट में सुनवाई हुई है, इसके बाद NTA ने अपनी तरफ से कहा है, कोर्ट ने नहीं कहा है, ये NTA का कहना है कि हम उन बच्चों का दोबारा से एग्जाम लेंगे जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और ग्रेस मार्क्स को लेकर भी ये कहा गया है कि बच्चों के पास ये ऑप्शन हो कि वो दोबारा पेपर में बैठना चाहें। लगभग ये जो नंबर्स हैं ये 1563 यानी 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स NTA ने दिया था, जिसके बाद ये 1563 बच्चों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो दोबारा पेपर में बैठना चाहें या ना चाहें। अगर वो दोबारा पेपर में नहीं बैठते हैं तो उनको वही मार्क्स दे दिए जाएंगे बिना ग्रेस मार्क्स के जो उनको अलॉट किए गए थे। यानी कि इस बार जो परिणाम घोषित होगा वो बिना ग्रेस मार्क्स के होगा। बच्चों को अगर लगता है कि वो दोबारा पेपर में अगर बैठते हैं, उनके नंबर कम आ जाएंगे पिछले मुकाबले, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस बार दोबारा पेपर में ना बैठे। लेकिन इस बार जो उनका परिणाम दोबारा घोषित होगा वो बिना ग्रेस मार्क्स के होगा। और ऐसे में जो शुरू से लेकर आखिरी तक रैंकिंग है ये दोबारा निर्धारित की जाएगी। बिल्कुल अदिति, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इसमें सामने आया है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कहीं तक भी बाधित नहीं की जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए,
क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनटीए से बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि ज्यादातर जो एडमिशन होते हैं वो रिजल्ट आने के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे में नीट पे भी जो है जो रैंकिंग आई है उसमें एडमिशन होना शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल ये बहुत, और देश भर के बच्चों ने परीक्षाएं दी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर तो रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन जिस तरीके से आज एनटीए ने बोला है कि वो दोबारा से बच्चों का पेपर लेगी और फिर इसका रिजल्ट भी जल्दी घोषित करने की बात की है। कहा है कि ये जो एग्जाम होगा 30 जुलाई को ये एग्जाम होगा ये, और इसका जो रिजल्ट है वो 23 जुलाई को एग्जाम विद इन अ वीक, और हो सकता है 1-2 दिन में ही जो है इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो लेकिन आप ये सोचिए कि अब जो काउंसलिंग में बच्चे बैठ रहे होंगे, एक बार फिर से जो है रैंकिंग, जिसे कहते हैं कि जो फर्स्ट रैंक पे ऑल इंडिया जो रैंक आती है वो दोबारा से जो है कंसीडर की जाएगी दोबारा से। तो अभी तो मेरे ख्याल से कोई भी जो भी बच्चे हैं वो भी एडमिशन लेने से कतरा रहे होंगे, सिवाय उन बच्चों के जो कि शुरुआती जो जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आप कहोगे लगभग 20,000 के अंदर अंदर रैंकिंग आई है। सिवाय उन बच्चों के अलावा मेरी नजर में तो अभी कोई भी बच्चा जो है एडमिशन लेने से कतरा रहा होगा, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि उनकी रैंकिंग में जो है सुधार आ सकता है। बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी। उन्होंने सबसे पहले बिजली और पानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाने की जरूरत है वह उठाए जाएं। विधायकों को अपने इलाके में जाकर समस्या का समाधान करने की भी हिदायत दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी मंशा और प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले। एक समस्या आई कि राफ्टिंग के कारण व अन्य कारणों से काफी लोग जो है वो जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। की भी सुविधा हो, और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समयों में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो, और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो वो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूंगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है, और हर समय ये हम लोगों के सामने एक अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं और अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवाते हैं तो थोड़े सावधान रहें। आपको बता दें कि मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। मुंबई के एक डॉक्टर ने खाने के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और खाते समय डॉक्टर के मुंह में कटी हुई उंगली का एक टुकड़ा आ गया। आइसक्रीम खाते समय इंसान की उंगली से के आने से जो डॉक्टर है वो
बिल्कुल चौंक गए। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना भी दी और पुलिस ने युवक डॉक्टर की शिकायत पर आइसक्रीम बनाने वाले के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि मुंबई में यह चौंका देने वाला मामला मलाड एरिया में सामने आया है और जहां पर पेशे से चिकित्सक ने गर्मी में खाने के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम को ऑर्डर किया था। डॉक्टर ने जैसे ही आइसक्रीम को खाना शुरू किया तो उसमें इंसान की उंगली का हिस्सा निकला। डॉक्टर ने 1.5 सेंटीमीटर लंबे उंगली के हिस्से को बर्फ में सुरक्षित करने के लिए पुलिस को सूचना दी और साथ ही साथ पुलिस ने उंगली के हिस्से को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है। मेरा नाम ब्रेंडन फराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल शाम को हमारे औरले में रहने वाले कंप्लेंट हमारे पास आए शाम को, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जेप्टो ऐप से कुछ सामान मंगाया था, और सामान आने के बाद उसमें एक आइसक्रीम भी था। आइसक्रीम खाते वक्त उनको कुछ ऐसा लगा, कुछ आइसक्रीम में कुछ है, देखा तो एक जरा उनको एक फ्लैश जैसा पार्ट लगा, अंदाजे उनका 1 या 1.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उनके दोस्तों को कुछ बताया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद उनकी हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है, और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। कल शाम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बक्सर से राजद के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस बार देश की जनता ने एक तानाशाह शासक को कमजोर किया है, उससे साफ होता है कि देश की जनता बड़ा बदलाव चाहती है, और जिस तरह से क्षेत्रीय दल इस बार मजबूत हुए हैं, वैसे में यह नहीं लगता है कि यह सरकार 1 साल का भी कार्यकाल पूरा कर पाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 50-60% गांव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी। पटना में जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के ज्ञान भवन में जन सुराज से जुड़े हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिन मुझसे एक सज्जन ने पूछा कि सीट बहुमत भर नहीं आया है तो बिहार में किस पार्टी से गठबंधन कीजिएगा। मैंने उनको जवाब देते हुए कहा कि जनसुराज की जो परिकल्पना है और उसमें जब जनसुराज दल बनाकर चुनाव लड़ेगी तो हम या तो अर्श पर मरेंगे या फिर फर्श पर मरेंगे। इस बीच उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा, आप सुनिए। एक सज्जन ने पूछा कि अगर सीट बहुमत भर नहीं आया तो किससे गठबंधन कीजिएगा। तो मेरे भाई जनसुराज का जो परिकल्पना है
मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा, और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए, लड़ेंगे कितना? 243। शिवपुरी जिले के फिजिकल सैंपल में सदस्य पंप एजेंट अजय शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद राजू बाथम एवं नगर पालिका अध्यक्ष के ड्राइवर सोनू शर्मा पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, और जिसकी शिकायत शहर के सभी पंप अटेंडरों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास से की। वहीं आपको बताते चले कि नगर पालिका उपाध्यक्ष पति रामजी व्यास का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा जनता की समस्या का समाधान नहीं करती है एवं उनकी गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे साथ यही हुआ कि मैं सप्लाई चला रहा था फिल्टर प्लांट से, जो कि लीकेज का पानी आता रहता है उसमें। तो फिजिकल सम्मिल। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं अपनी सप्लाई चला रहा था, तो सुबह के टाइम अध्यक्ष महोदय जी आई और राजू बातम पार्षद, और उसके बाद उनका सोनू शर्मा ड्राइवर, तो तीनों ने आके मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। काय के लिए मारपीट इसलिए चालू कर दी क्योंकि उनकी केपीसी की टंकी चल रही थी। अब उनको तो पता नहीं है कहाँ बाल लीकेज चलते हैं, कहाँ पानी फैलता है, उनको वो नहीं दिखता। वो फिजिकल सम्मेलन पे आकर उन्होंने देखा कि इसमें पानी कैसे गिर रहा था। मैंने कहा ये तो पहले से ही आता रहता है, इसको कोई बंद करने वाले नहीं है, कैसे होगा ये बंद। तो उसी विषय में कहीं मेरे को अंदर डाल के देख लगा, इतनी मोटी तारा चल रही है, इतनी मोटी कर करके नहीं, मेरे को तीनों अंदर ले जाकर मारने लगे। देखो ऐसा है, 2 साल से लगातार वो कर्मचारियों के पंप टेंडरों के साथ मारपीट कर रही हैं। गाली गलौज देना तो उनकी आम बात है, इवन दैट हमको भी, पार्षदों को भी, किसी को भी। 2 साल में पेयजल समस्या पे, अभी गर्मी में 3 महीने हो गए, उन्होंने निर्वाचित पार्षद है 39, कभी पार्षदों के साथ बैठ के, हमारे साथ बैठ के, अधिकारियों से बैठ के पेयजल समस्या पर कोई चर्चा नहीं की है। समस्या का निदान कुछ और है। अब यहाँ टैंकर ठेके पे लिए हैं, वो टैंकर ही सप्लाई नहीं कर पा रहा। इस शहर में जिन पर पानी के टैंकर हैं, वो टैंकर नगर पालिका को नहीं दे रहा कि हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, उसमें 15-20% पैसा मांगा जाएगा। पेयजल समस्या गंभीर क्यों है? एक तो मड़ी खेड़ा की पेयजल आए दिन बाधित हो जाती है, पानी सप्लाई। दूसरा, बोरों का मेंटेनेंस जो करना था समय रहते, जिन मोटर, केबल, पाइप, स्टार्टर। राजद विधायक वीरेंद्र का बयान सामने आया है, और जिसमें भाजपा की समीक्षा बैठक पर बयान देते हुए विधायक वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा बात बनाकर और जाति धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है, जो जनता समझ चुकी है। कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी को बिना काम के जनता का वोट नहीं मिलने वाला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सवाल इस समीक्षा हर पार्टी के लोग करते हैं, और जनता मालिक होती है और जनता को वोट देना होता है। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है महंगाई से निजात, और जनता चाहती है जो बेरोजगार है उसको रोजगार। यहाँ तो केवल बात बनाना है और जात के नाम पर वोट लेना है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, उससे थोड़ी सुधार होगा। सुधार सभी स्तरों पर होना होगा, और जब तक सुधार सभी जगहों पर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। कितना हूँ करते रहे, जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।